एक ओंकार सतनाम पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। छाए जाति एकता अनेकता बिलाए जाति होवत कुचीलता कतेबन कुरान के पाप ही परपक जाते धर्म धसक जाते बरन करक जाते सहत विधान के देवी देव देहुरे संतोख सिंह दूर होते रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण के श्री गुरु गोविंद सिंह पावन पवन सूर मूर्त न होती जो पे करना निधान के बादशाह दरवेश दो जहाना दिवाली साहिब कमाल कामलुल इखलाक वरदो आलम शाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह की बख्शी हुई फतेह परवानों और फतेह का जवाब फतेह विच दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हुक्म होया है सब तो वड्डे भाग गुरसिखां दे इस विषय ते विचार साझे कीते जाण। विचार साझे करन तो पहला आनंदपुर साहिब की पावन धरती ते जिहड़ी घटना वापरी उहदे नाल सांझ कर देना चाहता हाँ। आनंदपुर साहिब सतलुज दरिया के कंढे ते सतगुरां ने बसाया और सतगुरु सतलुज दरिया के कंढे ते ही भाई सैदा नाम का एक सिख किश्ती चला के अपना गुजरान करदा हुंदा सी। एक दिन सतगुरु सच्चे पातशाह अपने प्यारे गुरसिखां दे नाल शिकार खेडण दे लई सतलुज दरिया तो पार चले हैं। किश्ती ते सवार होए भाई सैदा जी ने किश्ती परले कंढे जाके लाई। किश्ती तो उतर के सतगुरु सच्चे पातशाह ने भाई सैदा जी ने कहा कि सैदिया मैनू पता है कि तू किश्ती चलांदा है और किश्ती चला के ही अपने परिवार का गुजरान करदा है, तो दसो कितने पैसे हुए ने। भाई सैदा चुप हो गया, खुश हो गया, क्योंकि अगर सतगुरु सच्चे पातशाह की किश्ती ते बैठे हैं कुछ बोलिया ना। सतगुरु सच्चे पातशाह ने फिर कहा कि सैदिया दसो कितनी माया बनी है। भाई सैदा जी कहन लगे कि सच्चे पातशाह मेरिया दो बेनतियां ने आप जी के चरणों में। पहली बेनती मेरी ये है कि जद कदी मैं तुहाडे दर ते चला गया तो मेरे ते बख्शिश करनी कि मैनू संसार सागर तो पार कर देना। और दूजी बेनती सतगुरु जी कि मैं अपनी जात बिरादरी वालियां तो पैसे नहीं लैंदा हुंदा। सिख हैरान होकर पूछ रहे हैं कि भाई सैदिया तू की बोल रहा है। भाई सैदा जी कहन लगे कि हाँ ये सच है कि गुर जहाज खेवट गुरु गुरबिन तरिया न कोय गुर प्रसाद प्रपाइए गुरबिन मुक्त न होए। भाई गुरु भी मला है, मैं एक छोटे जे दरिया नू पार करने वाला एक छोटा जिहा मला हाँ और गुरु संसार सागर तो पार करने वाला मला है। इसलिए गुरु पातशाह मेरी बिरादरी दे हैं, मेरी जात दे हैं और इसी गल करके मैं सतगुरु जी तो पैसे नहीं लवांगा। दरअसल भाई सैदा जी की गल छोटी जी लगती है। अज खास करके तो जो उस पुरातन समय में देखा जाए कि एक सिख अपने सतगुरु नूं किवें अपने आप समर्पित करके अपनी खास जात बिरादरी तो दसदा सी। नहीं तो संसार का इतिहास पलोर के देख लवीए कि किसी भी गुरु ने किसी भी पैगंबर ने किसी भी औलिया ने किसी भी अवतार ने अपने चेलियां नूं अपने बराबर का दर्जा देना ते कि कभी भी अपनी बरादरी में शामिल करने की कोशिश नहीं की। ये तो सिखां नूं ही माण बख्शिया। सब तो वड्डे भाग गुरसिखां दे क्यों ने, क्योंकि सिख ते गुरु दो नहीं इको ही हैं। देखण विच भावें दो होण पर गुरु जिस उच्ची आत्मक अवस्था दा हुंदा है वो सिख नूं भी उसी उच्ची आत्मिक अवस्था में लै जाना चाहता है। और गुरु जी के पावन वचन हैं गुरु सिख सिख गुरु है एको गुरु उपदेश चलाए वह प्रगट्यो मर्द अगंबड़ा बरियाम अकेला
वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। ये मान केवल तो केवल सिख ਨੂੰ मिलिया। दरअसल भाई साहिदा जी की गल विशेषता रखती है कि भाई साहिदा जी ने दो जहाना दिवाली गुरु जी को यह कहने की जरूरत की कि सतगुरु तुसी मेरी बिरादरी दे हो और मैं तुहाडी जात दा हाँ। जात का मतलब इत्थे उच्ची आत्मक अवस्था की गल ही आखी जा सकती है। तो जे दूजे धर्मां का दूजे धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करिए तो पता चलता है कि किसी भी गुरु ने अपने चेलियां नूं अपने बराबर का दर्जा नहीं दिता। दरअसल भाई साहिदा जी की गल विशेषता लगती है कि भाई साहिदा जी ने दो जहाना दिवाली गुरु जी को यह कहने की जरूरत की कि सतगुरु तुसी मेरी बिरादरी दो और मैं तुहाडी जात दा हाँ। जात का मतलब इत्थे उचित आत्मिक अवस्था की गल ही आखी जा सकती है। तो सतगुरु सच्चे पातशाह ने सानू अपने बराबर जा दर्जा दिता और कहा वा प्रगट्यो मर्द अगंबड़ा बरियाम अकेला वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा कनिक कटिक जल तरंग जैसा। गुरु प्यार वारियो मान केवल और केवल सिखा ही मिलिया। दरअसल भाई साहिदा जी की गल विशेषता रखती है कि भाई साहिदा जी ने दो जहाना दिवाली एक गुरु जी को कहने की जरूरत की। नहीं तो संसार का इतिहास पढ़ के देखिए तो किसी भी पैगंबर ने किसी भी देवी या देवता ने अपने चेलियां नूं अपने बराबर का दर्जा कदे भी नहीं दिता। गुरु की जात में शामिल होने लई साडे गुआढ़ी मध्य धार्मिक पुस्तकों में जिक्र मिलते हैं कि उन्होंने लखां जन्म तपस्या करनी पैंदी है, लखां जन्म भटकना पैंदा है, कदे कदे नंगे पैरी अपने धार्मिक स्थलों जाना पैंदा है, कदे धौण मुण मड़ानी पड़ती है। तो सतगुर सच्चे पातशाह कहते हैं कि नग्न फिरत जो पाइए जोग बन का मिर्ग मुक्त सब भोग। कि जे नागे मिलन दे नाल मुक्ति मिलनी होंदी तो फिर तो जंगल के मिर्ग आदि सारे जानवर मुक्त हो जाने चाहिए। क्या नागे क्या बांधे चाम जब नहीं चीन सतम राम मूड मुंडाए जो सिद्ध पाई मुक्ति भेट न कहा काई। जे मूड मुंडाण दे नाल मुक्ति मिलनी होंदी फिर तो भेड़ आदि की मुक्ति हो जानी चाहिए, क्योंकि कदे उहदी जटावां वज जांदियां कदे धौण मण कर दित्ती जाती। कहते मूड मुंडाए जो सिद्ध पाई मुक्ति भेट न गेहा काई बिंद राख जो धरिए भाई खुसरे कि उन परम गत पाई। कहते हैं कि जे रब नूं मिलना है तो न चंगा खाओ न चंगा पहनो न चंगी रहाइश रखो, वेलड़ हो के एकाकी और उदासी जा जीवन बतीत करो। जंगलों में चले जाओ, घर छड्डो बाहर छड्डो, नौकरी छड्डो जमीन छड्डो जायदाद छड्डो और जंगलों में चले जाओ और जंगलों में जाके उदासी और वेलड़ जैसा जीवन बतीत करो, जानवरों जैसा जीवन बतीत करो, तो रब मिल जाएगा। ऐसे धुंधुकार दे समय आस की किरण सूझी। वो आस की किरण केड़ी सी कि मेहंदी निजामी ने लिखा है कि आदमी जाग उठी उसकी तालीमात से, नूर की रो फूट निकली पर्दा जजमात से, सुनी पुकार दातार प्रभु गुरु नानक जग माहे पठाया। हिंदू कौम के महान फिलासफर होए ने स्वामी विवेकानंद जी। उन्होंने एक बड़ी स्वादली गल लिखी है कि जब भाई भाई का कतल कर रहा से, इंसान इंसान का कतल कर रहा से, तो फिर इस सड़दे बलदे संसार की पुकार उस सर्वशक्तिमान तक पहुँची। तो परमात्मा ने अपनी रहमत दियां नज़रों के नाल इस सड़दे बलदे संसार में तकिया तो परमात्मा इतना दुखी हो गया क्योंकि अखां तो अथरू टपकिया। एक अथरू इस संसार पर डिग्या जिसने सारे संसार में शांति ही शांति वरता दी। वो अथरू ही दरअसल गुरु नानक पातशाह सी। बड़ा शानदार लिखा किसी कवि ने, जब पाप की जज बन जोरी दान मंगदा आ गया, तन रूप वैरी बन गए जीवन दुहेला आ गया, खलकत निमाणी दीन दी दाता दे दरते ढह पई और रहमत उछाला मारिया बन के नानक आ गई। गुरु नानक पातशाह अकाल पुरख दी रब्बी रहमत सन।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੁੱਲੇ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸੋਚ, ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਜਨਮ ਤਪੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਜਨਮ ਭਟਕਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਧੌਣ ਮੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਤਮਾਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰੂ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਥ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਜਨਮੇ ਗਵਨ ਮਿਟਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਜਨਮੇ ਗਵਨ ਮਿਟਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਕੁਲੂ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਜੁਲੂ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਥਾਲ ਚੰਦ, ਹਵੇਲੀ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਨੀਲਕੰਠ, ਕੋਈ ਲਾਲਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਧਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੁਲਾਰੀ, ਕੁਆਰੀ, ਪਿਆਰੀ ਜਾਂ ਸਿਤਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ, ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਜਾਤਨਾਸ, ਕਰਮਨਾਸ, ਕੁਲਨਾਸ, ਇਹ ਸਭ ਨਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਸਤੂਰ ਕੱਕੜ, ਰੇਖੀ, ਸੋਢੀ, ਸੇਠੀ, ਮੋਠੀ, ਭੱਲੇ, ਪਕੌੜੇ ਆਦਿ ਚਲਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 712 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1526 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਬਾਬਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਰਵਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਬਰ ਆਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਮ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਆਖਿਆ, ਜਾਇ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ ਚਾਕਰ ਨਹੀਂ ਦਾ ਪਾਇਨ ਕਹੋ, ਰਤ ਪਿਤ ਕੁੱਤੇ ਹੋ ਚਟ ਜਾਓ। ਐਸੀ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਲਕਾਰਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਕੀ ਬਾਂਹ ਸਹੰਸਰ ਨਹੀਂ, ਮੁਖਚਾਰ ਨਾ ਨੈਣ ਹਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਮੂੰਹ ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਹਾਂ ਨੇ, जब उनकी बाँ सहंसर ने मुखचार ना नैन हजार नहीं, भाई धार के उनके शरीर बने लकड़ी की तेरी तलवार नहीं, उन्होंने शरीर किसी धातु के नहीं बने हैं, और तेरे हाथ विच पक्की पकड़ी हुई शमशीर किसी होर चीज़ की नहीं। जब उनकी बाँ सहंसर नहीं, मुखचार ना नैन हजार नहीं, धार के उनके शरीर बने लकड़ी की तेरी तलवार नहीं, वो बल में तुमसे कोई सिंह नहीं, तुम लगते कोई सियार नहीं, वो कोई शेर नहीं, और तुसी कोई गिद्दड़ नहीं, और उठ के रण में तुम तुर्कों को देते क्यों पछाड़ने। फिर सच्चे पातशाह ने ये गल जद कही तो साडे देशवासियों ने अपने मजबूरी दसी। वो कहन लगे कि सच्चे पातशाह असी की करिए कि हम तो तोलन जाने तकड़ी, नंगी कर्द कबू नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े डर से मर जाएं, मुगलों से कैसे लड़ पाएँ। तो सच्चे पातशाह ने सोच लिया कि रोग बड़ा पुराना है, अरे सदियां का रोग है, उस रोग को कट्टण दे लई 2-4 साल का समा नहीं बल्कि लंबा समा लाना पैगा, तां जाके इस रोगी मानसिकता को बदलिया जा सकता है। तो सतगुरु सच्चे पातशाह ने उसी समय मिथ लिया कि अपने 10 जामियां विच 239 साल लगा के इस रोगी मानसिकता को खंडे बाटे दा अमृत छका के बहुत ही निडर ऐसी कौम बनावांगा। फिर सतगुरु सच्चे पातशाह ने ऐलान कर दिया कि तुहारे विचों नवा ईमान पैदा करांगा, हिमालय नालों ज़्यादा उच्चे बंकरे मरजीवड़े इंसान पैदा करांगा। अज मेरी पिठ ते दिता थापड़ा करतार ने बुझ दिली दी जिंदगी नूं बदल देंगा जरूर, और मैं विदेशी जावरां दे नाल करके टाकरा, बादशाह दी हैंकड़ा दा भन देंगा गरूर,
ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਬਣੇਗੀ ਫੌਜ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਹੀ ਪੰਥ ਘੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਸ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਡੀਟੂ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤਾ ਮਾनो दूता डानो ये कुटवारी मेरी, दिवस रैन तेरे पाव पलोसों के चवर कर पेरी। और फिर सतगुरु सच्चे पातशाह ने 10वें जामे में आके यही कहा कि याही काज तराहम जन्मम, समझ लियो साधु सब मनमम, धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट रवन को मूल उबारन। ये ड्यूटी सी, ये कुटवारी सी, ये थानेदारी सी और जीती सतगुरु सच्चे पातशाह ने और खंडे बाडे दा अमृत पिया के इतने तगड़े जवां मर्द पैदा किए कि जो कहते सन कि हम तो तोलन जाने तकड़ी, नंगी करद कबू नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े डर से मर जाएं, मुगलों से कैसे लड़ पाएं। इतने तगड़े जवां मर्द पैदा किए कि नादर शाह वर्गे दरिंदियां नूं भी ये पुछना पिया कि इन्हां दी जीवन जुगत की है, वो खांदे की हैं, रहंदे कित्थे हैं। वो सारियां गल्लां सुनन तो बाद पर नादर शाह ने जकरिया खान नूं कहा, ओ जकरिए हुशियार बाश कि ये कौम है बादशाही में आज मैनू इन्हां कोलों बादशाह दी बू आ रही। और दिन दूर नहीं जदों ये देश के बादशाह बन गए। ये सतगुरु सच्चे पातशाह ने उसी समय कह दिता सी। 1683 ਨੂੰ ਰਿਵਾਲਸਰ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੱਦੋ ਜਹਦ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹਲ ਜੋਤਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਮੀਨ ਲੋਕ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਤੇ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀ ਰਾਜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਰਗਿਜ਼ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਬਾਟਾ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਪੰਗਤਾਂ ਵੱਖ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੱਚ ਸੁਣਾ ਦਰਬਾਰਾ ਜਾਤ और जाने नहीं राजनीत की बात, जट बूट कहे जग माही, बणिए कलार चनार सुनाही, गुजर लोहार अहीर कमजात, कंबो शूदरना को पूछे बात, चीवर नाई अरोड़े कुम्यार, सैनी सणियारे चूड़े चमियार, पाटो ब्राह्मण होते मंगवार, बहुरूपये लुबाने और कुम्यार। बड़ी लंबी लिस्ट बना के सतगुरु जी ने कहा कि गरीब सिखन को द्यों पातशाही, जो याद रखे हमारी गुरियाई। फिर सतगुरु सच्चे पातशाह ने उन्होंने गुरियाई बख्श दिते। सतगुरु सच्चे पातशाह ने उन्होंने महान आत्मावां बनाता। हुणे 84 में दरबार साहब में अटैक होया। ठीक है, दुश्मन बात करिया अनहोनी दुश्मन का फर्ज बनता है, पर उहदे विच कसूरवार असी हाँ। सतगुरु सच्चे पातशाह ने सानू तजवीज़ देती सी कि जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियो में सारा, जब ए गहे विप्रन की रीत, मैं न करूँ इनकी प्रतीत। ये खालसा तेरा न्यारापन कायम रहेगा, लेकिन एक शर्त है, तू गुरु की गल मननी है, तैनू दुनिया की कोई तत्ती वाह नहीं लगेगी। पर याद रखी, जदों तो इन्हां चीज़ों तो अलग हट जाएगा तो फिर खज्जल खुआर ही होना पेगा। शायद यही कारण है गुरु प्यारे वालों, अज हर पक्षों साडा न्यारापन खत्म हो गया। और न्यारे सभ्याचार की पहली निशानी है कि सिख ने सदा जटाजूट केसाधारी रहना है। सिख ने अपना ऊड़ा और जूड़ा साम के रखना है। अज सिखा ने सब तो पहला अपने केसां नूं तिलांजलि दे के अपने गुरु नूं विदावा लिख दिता।
ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਦਾਵਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਕੱਟ ਕੇ, ਕੋਈ ਭਰਵੱਟੇ ਕੱਟ ਕੇ, ਕੋਈ ਟੋਪੀਆਂ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਕੋਈ ਅਨਮਤੀ ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖੀਏ ਪੰਜ ਹਰਫ ਕਾਫ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖੀ ਇਹ ਪੰਜ ਹਰਫ ਕਾਸ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਬਾਸ਼ਤ ਤੇ ਪੰਜ ਮੁਆਫ, ਕੱਛ ਕੰਘਾ ਕੜਾ ਕਰ ਦੋ ਬਿੰਦਾ, ਬਿਲਾ ਹੇਤ ਕੇਸ਼ ਅਸਤ ਜੁਮਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਕੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੇਸ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਕੈਂਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਂਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੈਂਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਕੈਂਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਬਲਕਿ ਕੈਂਚੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਂਦਰਾਂ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ, ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਦੋਂ ਬਣੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰ ਬੇਟੀ ਕੋ ਬੇਟੀ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਕੋ ਮਾਤ ਬਖਾਣੇ, ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਸੇ ਰਤ ਹੋਈ ਰਹਿਤਵੰਤ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸੋਈ ਕਹਿ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ, ਦਮੇ ਵਰਗੀਆਂ, ਫੰਗਸ ਵਰਗੀਆਂ, ਐਡਸ ਵਰਗੀਆਂ, ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਟ ਰਹੀ। ਜੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਚੋ ਇਹਨਾਂ ਭਿਅੰਕਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰ ਬੇਟੀ ਕੋ ਬੇਟੀ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਕੋ ਮਾਤ ਬਖਾਣੇ, ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਸੇ ਰਤ ਹੋਈ ਰਹਿਤਵੰਤ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸੋਈ ਕਹਿ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ, ਦਮੇ ਵਰਗੀਆਂ, ਐਡਸ ਵਰਗੀਆਂ, ਫੰਗਸ ਔਰ ਕਰੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭਾਵੈਂ, ਸਭ ਗਾਵੇਂ ਹਰ ਹਰ ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਵੇ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰਵਾਨੀ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਰ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਢਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਊ ਭਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਮੇਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਈ। ਇਹ ਦੇਖੋ 6 ਕਮਲ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਇਆ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਿਲੀ ਤੱਕ ਲਓ ਕਿ 5 ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਔਰ 5 ਵਾਰੀ ਟਨਾਲੀ ਖੜਕਾਈ, ਪਰ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ। क्योंकि गुरु साहब का हुक्म है कि देहरा मसीत सोई, पूजा और नमाज वही, मानस सब एक पे अनेक को प्रभाव हैं, देवता अदैव दर्श गंधर्व तुर्क हिंदू, न्यारे न्यारे देशन के पेश को प्रभाव हैं, एके नैन एके कान एके देह एके बाण, खाक बाग आदर्श ओ आप को रलाओ हैं। अज सिख कदे हथ नहीं दिखाता, कदे कोई टेवे नहीं लगवाता, और सिख का विश्वास है कि जो करना है हुणे करना, इस जन्म में करना है, ये नहीं कि आने वाले समय में देखांगे। गुरु साहब ने कदे नहीं कहा कि ये बोली मुमन्नत दी है, ये बोली काफरां दी है, बल्कि संस्कृत समेत अरबी फारसी 14 बोलियां नूं मानता दी श्री गुरु ग्रंथ साहब। किसी नाल नफरत नहीं की, बल्कि क्या उस संसार के लोगों वो अरबी, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी या कोई होर भाषा नहीं जानता है, वो तो एको भाषा जानता है,
वो है भाखिया भाव पार, प्रेम की बोली जानता है। साच कहो सुन लियो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही पर पायो। और सच्चे रूप में खंडे बाटे का अमृत छक के गुरु वाले बन जाइए, ताकि अज कंप्यूटरी युग है, साढ़े बच्चे कंप्यूटर क्षेत्र में अगे आउण, और विग्यानिक युग है, साढ़े बच्चे विज्ञान के क्षेत्र में अगे आउण। गुरु प्यार वाले बड़ियां डूंघियां चालां चल चल के सानू अपने विरसे तो दूर किया जा रहा है। साढ़े गुरुद्वारियां में कुंभ जोत नारियल बुत प्रस्ती मूर्ति पूजा देव पूजा हावी हो जा रही। जे असीं अपने विरसे तो टुट गए तो साढ़े तो दुर्भागा इंसान कोई नहीं होएगा। और जे अपने विरसे नाल जुड़े रहे तो गुरु भी आख्या गया, गुरु सिखा की यार धूड़ दे हम पापी भी गत पाएँ। और सच्चे रूप में गुरु के सिख बन जाइए, ताकि साडा लोक सुखी है परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। सतगुरु सच्चे पातशाह रहम करन, और असी खंडे बाटे का सारे अमृत छक के गुरु वाले बनिए। नदी नाम संजोगी मेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। हुईयां भुल्लां चुकां दी खिमा करना, उठ पंथ खालसा होश में आ। और नमुस पहचान जमाने की, जहाँ हर कोई अपने जाओं पे है। सच बात कहो मन भाने की, ये जोश पंथ मदहोश न हो। गैरों ने तेरा घर लूट लिया, और लंपट चोर लुटेरों को रख हसरत हाथ जमाने की। जब शेर से जंगल खाली हो, जब सोया शाहे जंगल हो, तब लंगड़े लूंबड़ गिदड़ों को सूझे हैं ऐंठ जमाने की। और जो तेरा गुरु चुराते हैं नकली गुरदास बनाते हैं, उन सब दुर्व्यवहारी दुष्टों को रख हसरत हाथ दिखाने की। बस एक दुहाई देनी थी और कड़वा वचन निभाना था। माने तो या ना माने, हमें गरज थी तुम्हें सुनाने की। माने तो या ना माने, हमें गरज थी तुम्हें सुनाने की। भुल गलतियां दी खिमा। परवानो जी फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।